पनिशमेंट होगा, मतलब पब्लिक को एक बताना पड़ेगा इस प्रकार से। सर मेरा ये निवेदन था, इसमें थोड़ा सा एयरपोर्ट वगैरह से जो आते हैं ना सर, उनमें भी सेकंड डोज का अभी अपने एक फर्स्ट डोज का गाइडलाइन निकली हुई थी, तो उसमें कोई भी आए सर वो सेकंड डोज लगा के आए, क्योंकि सर इमीडिएटली सेकंड डोज लगा ही सकता है सर वो जो एंट्री करे। एयरपोर्ट पे तो जो आ रहे लोग बाहर थे उनकी चेकिंग भी नहीं हो पा रही है, वो कौन देगा, सीएम से देखते हैं? सर ने टीम कर दी सर, अब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रखा है सर। बस उसमें ये है कि सर अभी गाइडलाइन जो है ना सर, वो उसमें कहीं थी नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में भी नहीं था, उसमें 2% सैंपलिंग का वो कर रहे हैं सर। तो मैंने ऑफ द इसको लिखित में कहा कि आप तो सबको चेक करो, तो कुछ लोग कहते हैं साहब वो लिखित में हमारे पास नहीं है, कई बार थोड़ा सा सर हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रिक्टली लागू करें। पर मेरा इसमें सुझाव था सर कि अपने सेकंड डोज कंपलसरी कर दें कि राजस्थान में जो भी आएगा। और मैं एयरपोर्ट पर मैं उनसे बात हुई थी, मैं मीटिंग लेके उनको ये कहेंगे कि भाई आप जो भी एंट्री कहीं से भी बोर्ड करता है राजस्थान के लिए, तो सेकंड डोज की वैक्सीनेशन उसको जब तक नहीं दिखाए बोर्ड नहीं करने दे। तो वो डायरेक्शन अपने को एक उसको वो तो डेट आपको एक समय के बाद देनी पड़ेगी, आज लग नहीं सकते सबकी। नहीं, जैसे उसको 5-10 दिन, ये भी 31 जनवरी से ही करना पड़ेगा सर। 31 जनवरी के बाद ही करना पड़ेगा। 31 जनवरी तक कंपल्सरी करते सबको, आपको सेकंड डोज लगाने अनिवार्य है। 1 महीना मिल जाएगा तो उसके बाद में फिर अपन कहने की स्थिति में रहेंगे उसको। 3 जनवरी का स्टेटमेंट टीवी पर आ गया, आपका स्टेटमेंट आया था 3 जनवरी बाद सख्ती करेंगे, आ गया तो 3 जनवरी का आ गया, रिपीट कर दीजिए यार वापिस, और 31 जनवरी तक सेकंड डोज लगवा लीजिए। अपील करें पब्लिक से, वरना फिर सख्ती होगी। दूसरा जो अभी अपन बातें करी है ना, उसका निचोड़ आना चाहिए पब्लिक के सामने कि ये वेरिएंट जो आया ओमिक्रॉन का, उससे मृत्यु कम तो हो रही है। डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे थे ना, ये कब अपना रूप बदल ले, ये चिंता हमेशा रहेगी दिमाग के अंदर कि ये रूप बदल सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर रूप बदल सकते हैं अपनी। तमाम तरह से प्रिकॉशन के लिए किए जा रहे हैं, ये तमाम बातें डिटेल में आनी चाहिए। जब पब्लिक मैंने कन्फ्यूज होगी ना, एक तरफ आप कह रहे हो कोई खतरनाक नहीं है, मृत्यु नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप हमें क्यों तंग कर रहे हो बिना मतलब। तो तमाम बातों की क्लैरिफिकेशन क्लियरिटी होनी चाहिए हर स्टेटमेंट में। तो जो प्रेस में जाए वो जाए इसीलिए पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कि उसमें क्लैरिटी हो सब चीज की, ये हमें करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आर वैल्यू की बात की डॉक्टर गुप्ता ने, ये आर वैल्यू जो बढ़ती जा रही है उससे वेरिएंट बदल सकता है। जैसे आपको याद होगा डेल्टा आया था इंडिया के अंदर, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन की दवाइयों की, गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई कि ये क्या भला है। उन देखा वुहान में जो आया था चाइना वाला, वही वेरिएंट तेज हो गया दिखता है, पर ये नहीं समझ पाए कि ये वेरिएंट बदल ही गया पूरा अपना। वो तो फिर यूके ने कहा कि इंडिया से ये वेरिएंट डेल्टा के रूप में आया है, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ था। तो कब बदल जाए मालूम नहीं पड़े। संख्या बढ़ अभी तो 55 लाख तो उस वक्त भी शायद नहीं आए थे अमेरिका के अंदर भी, मेरे ख्याल से 3.5 लाख मैक्सिमम था, 3.5 लाख उससे लास्ट टाइम। अब 5 लाख आ रहा है अमेरिका के पर डे। जर्मनी में आ रहे हैं आपके, इटली में आ रहे हैं आपके, यहाँ पर आ रहे हैं, और कौन से कंट्री है, यूके में आ ही रहे हैं, इटली में सब जगह आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति अजीब बनी हुई पूरे मुल्क के अंदर। सर अपने भी सर 4 जिलों में भी बढ़ने लगा है सर, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में और श्रीगंगानगर में। तो मतलब स्टेट में जयपुर के बाहर भी सर फैलाव होने लगा है सर। ये तो फैलता तो वैसे फैलता है। पिछली बार जब हम देखा नहीं अप्रैल के अंदर, देखते देखते पूरे कंट्री के अंदर हाहाकार मर गया पूरे कंट्री में। इस तरीके से फैलता है। ये बात भी जो सीरो सर्विलेंस हुआ है, डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि 90% लोगों को राजस्थान के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जो अपना फैलती है हवा से या सांस से या आपस में फैल जाती है। जो एक प्रकार से कोविड हो भी गया, कोविड चला भी गया, पर आपके एंटीबॉडी डेवलप हो गए अंदर पे, जो से वो आपके काम आती है लड़ने के लिए। तो ये जो थीम है 90% की बात डॉक्टर भंडारी कह रहे हैं, तो अगर ये हुआ है वास्तव में, हो सकता है उसी कारण से आज हम बचे हुए हों। महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली में जो हाहाकार मच रहा अभी से ही, जयपुर बचा हुआ तो हो सकता है जो डॉक्टर भंडारी के SMS ने जो आपका सर्विलेंस किया है,
उसके कारण 90% एंटीबॉडी डेवलप हो गई, पब्लिक के अंदर हो गई, लोगों में हो गई है। वो बताइए डॉक्टर भंडारी जी। सर हमने रूरल, अर्बन और पूरे प्रदेश के सैंपल पोजीशन को लिया सर। इतना ही नहीं सर, जिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनमें भी 74% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई है। तो सर हमारे प्रदेश के जो सबसे प्रोटेक्टिव आर्म्स हैं सर, एक तो 90% लोगों में एंटीबॉडी का पाया जाना, जिसमें अधिकतर सबको फर्स्ट डोज भी लग चुकी थी, उनमें बिना फर्स्ट डोज के भी हैं, और 74% बच्चों में जिनको एक भी डोज नहीं लगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सीरो सर्विलेंस स्टडी है सर। इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से छोटे रूरल एरिया में इनमें हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, जिन लोगों को कोविड हो चुका उनको भी लिया, जिनको कोविड नहीं हो चुका है उनको भी लिया, और हर एज ग्रुप के लोगों को स्क्रीन किया सर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस हमारे स्टेट का है सर। बीजेपी का, हाँ सर। वो अभी इस माहौल में नहीं है तो अच्छी बात है, पर अगर फोन करेंगे 181 पे, हमारे 25 लोग खड़े हैं यहाँ पर, ओके सर, तो वो आ जाएगा वहाँ। राइट सर, ऐसा हो जाएगा। दिस इज एनफ। इतना अनाउंसमेंट कर दिया पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं जी बताओ कुछ बोलना है। सभी अभियान तो हम चला, दो बातें कहना चाहता हूँ मैं। तो एक अभियान तो हमें चला ही रहे हैं पब्लिसिटी का, इसके साथ ही हम ये कर रहे हैं सरकार के जितने विज्ञापन अखबार में जा रहे हैं उसमें कोरोना का एक मैसेज जरूर साथ में जाता है उसमें, चाहे वो टेंडर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो। ठीक है, वो डीपीआर ही तय कर ले उसका बना के मैसेज, वो मैसेज साथ में जरूर उसके अंदर छपे। ठीक है। दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे की परिस्थिति के लिए अगर ये आगे बढ़ता है तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्पतालों में आम पेशेंट की ज्यादा भीड़ नहीं होवे। हम ये इंतजाम रखें कि अगर ये ओमिक्रॉन बढ़ता है या कोरोना बढ़ता है, हम सामान्य जो बीमारियां हैं उनके लिए लोकल स्तर पर डिस्पेंसरी है कि वहां कोई हमको अस्थायी बनानी पड़े, लेकिन ये जो बड़े अस्पताल पे हैं इन पे अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़े, जिससे यहाँ वो स्प्रेड नहीं करे एक दूसरे से। डिस्पेंसरी का टाइम बढ़ा सकते हैं, हम दिन भर खोल सकते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे सारी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उसी लेवल पे हो जाए। ये दो बातें करना। ठीक है, थैंक यू। नहीं, अभी जो सेलिब्रेशन हो रहा है इसमें कोई दोहराई नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपने स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब? मेरा मानना ये है स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी तो। अभी 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है, और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूँ, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंटी बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। भाई स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर। तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को, जैसे आप ये मान लीजिए, आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा,
आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से, क्योंकि आप खुद संक्रमित हो, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आप एसिम्प्टोमेटिक हो। आप